आप ये तो जानते होंगे कि सीवी रमन साहब को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन क्यों दिया गया था आइए मैं समझाता हूं। सीवी रमन साहब एक बार इंग्लैंड से भारत की यात्रा कर रहे थे, तो अपनी समुद्री यात्रा के दौरान उनके मन में एक प्रश्न उठा कि भाई ये समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, वाई ब्लू है पानी पानी। तो जब इसके बारे में उन्होंने अपने अगल बगल के साथियों से इस बारे में प्रश्न किया, तो उनको रिप्लाई मिला, उनको जवाब मिला कि चूंकि जो आसमान है वो नीला कलर का होता है, तो उसके रिफ्लेक्शन के कारण से समुद्र का रंग नीला होता है, ऐसा उनको बताया गया। लेकिन वो इस बात से संतुष्ट नहीं होते हैं, भारत आकर के वो अपनी पूरी रिसर्च करते हैं और फिर जिस नए कॉन्सेप्ट को वो क्रिएट करते हैं वो है रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट होता क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान समझना कि अगर हम किसी व्हाइट लाइट को, किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर हम किसी पदार्थ से पास कराएं, तो हमको एक बात तो बहुत सिंपल सी पता कि वहां पर स्कैटरिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले ये जानते थे, रमन इफेक्ट से पहले ये जानते थे कि जो लाइट यहां से आ रही है, जो उसकी वेवलेंथ होगी, वही लाइट जो निकल रही होगी फाइनली उसकी वेवलेंथ के बराबर होगी। लेकिन रमन साहब कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस पदार्थ के जो मॉलिक्यूल से या तो वो अपनी एनर्जी उस लाइट को ट्रांसफर करेंगे या तो लाइट से अपनी एनर्जी लेंगे, जिसके कारण से उस लाइट का वेवलेंथ यहां पर आगे निकल करके चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग, और इसी के कारण से रमन जी को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे चल करके इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। और यहां पर एक बात को आप बहुत अच्छे से समझना, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन क्या है, तो हम किसी पदार्थ की स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशन को इसके माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। ध्यान से समझना, सीवी रमन साहब की इसी भूमिका के कारण से हम भारत में मनाते हैं नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कब मनाया जाता है, तो जो चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्मदिन है, अर्थात 28 फरवरी को ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। 2025 की जो थीम थी, थीम याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछता है क्या, इंपावरिंग इंडियन यूथ फॉर द ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द विकसित भारत। ये बेहद शानदार थीम है, इसको एक बार आप लोग देख लेना। 1930 में इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये सारे पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। कमेंट में आप लोग बताना क्या इससे पहले आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है इसको आप जानते थे, या फिर रमन इफेक्ट क्या होता है आप इसको जानते थे।